ऑलराइट। तो आपने कभी ना कभी और कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में 100% जो बात ज़रूर सुनी होगी कि साइंस भगवान को नहीं मानता। तो यार आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि क्या रियली साइंस भगवान को मानता भी है या नहीं मानता। तो यार इसको हम जानने के लिए थोड़ा सा ज़रा साइंस को एक्सप्लोर करते हैं और हम देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें कौन दे सकता है? ऑब्वियस सी बात है, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जीनियस साइंटिस्ट। तो हम उन्हीं जीनियस साइंटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि भगवान रियली होते हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम जिन जीनियस की बात करने वाले हैं उनका नाम है, जिनको आप सभी जानते हैं और वन ऑफ द फेवरेट साइंटिस्ट रहे हैं, इनका नाम है एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो हम देखते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन भगवान को मानते थे या नहीं। तो हम देखते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भगवान से रिलेटेड कुछ बातें बोली हैं जिससे हमें समझ आ जाएगा कि वो भगवान को मानते हैं या नहीं मानते हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, उन्होंने एक बोला था, व्हेन द सॉल्यूशन इज सिंपल गॉड इज आंसरिंग। मतलब जब भी आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यदि ईजी हो तो समझ जाइए भगवान ही उसे आंसर कर रहे हैं, इसलिए वो क्वेश्चन इतना ईजी हो गया आपके लिए। उसके बाद मैंने इससे पहले भी वीडियो में आपको बताया है कि यार एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे उनने भगवत गीता पढ़ी है और उनकी लाइफ पे एक बहुत बड़ा चेंज भी आया था भगवत गीता पढ़ के, और बहुत ज़्यादा मतलब उनकी लाइफ बदल दी थी भगवत गीता ने। और रियली आप ये भी सोच लीजिए कि यदि एल्बर्ट आइंस्टाइन भगवान को नहीं मानते थे तो क्या ज़रूरत थी उन्हें भगवत गीता पढ़ने की। मतलब वो कुछ ना कुछ तो जानना चाहते थे कि उन्होंने भगवत गीता को पढ़ा। उसका नेक्स्ट मैं बताता हूँ, एक और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था, आई वॉन्ट टू नो गॉड्स थॉट, द रेस्ट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। मतलब उन्हें भगवान के बारे में ही जानना था, बाकी सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। पर वो उसे कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाया ना, वो कभी भगवान को समझ नहीं पाया, उन्होंने कभी इस टाइप से कुछ बताया नहीं था। पर उन्होंने हमेशा ये बात बोली है कि यार वो भगवान से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट उन्होंने बोला था, द मोर आई स्टडी साइंस द मोर आई बिलीव इन गॉड। मतलब मैं जितना ज़्यादा साइंस को पढ़ता हूँ उतना ज़्यादा मैं भगवान को यकीन करने पे मजबूर हो जाता हूँ। ठीक है, इसी के बाद हम देखते हैं, मतलब ये तो हुए हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन के पॉइंट ऑफ व्यूज़ रिलेटेड टू गॉड। अब हम बात करने वाले हैं हमारे सेकंड जीनियस जिनका नाम है लुइस पास्चर। अब मैं आपको बताता हूँ, लुइस पास्चर एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। ठीक है, तो यार हम देखते हैं लुइस पास्चर ने भगवान से रिलेटेड क्या बोला था। एक बार इंजीनियस ने बोला था, लिटिल साइंस टेक्स यू अवे फ्रॉम गॉड बट मोर ऑफ इट टेक्स यू टू हिम। मतलब यदि आप थोड़ी बहुत साइंस समझते हैं तो आप भगवान को कभी नहीं मानेंगे और हमेशा नकार देंगे। पर यदि आप साइंस को बहुत ज़्यादा समझते हैं तब आप हमेशा एक ही बात कहोगे कि यार भगवान तो है ही है। उसके बाद नेक्स्ट हम जिन जीनियस की बात करने वाले हैं उनका नाम है सर आइजैक न्यूटन। तो हम देखते हैं आइजैक न्यूटन ने भगवान से रिलेटेड क्या बोला था। एक बार उन्होंने बोला था, इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर प्रूफ द थंब अलोन वुड कन्विंस मी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड्स। तो आपको इस बात से रियली समझ आ गया होगा कि ये भगवान को मानते थे या नहीं। अब कई लोग कहते हैं ना कि यार साइंटिस्ट लोग और साइंस भगवान को कभी नहीं मानते हैं, तो मैं आपको भी प्रूफ दे रहा हूँ कि वो मानते थे या नहीं मानते हैं। जो बात आपको रियली क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपको सेकंड एक बात बताता हूँ जो थोड़ी डीप बात है, जो आइजैक न्यूटन सर ने ही बोली है। उन्होंने कहा था, ग्रेविटी एक्सप्लेन्स द मोशन ऑफ द प्लैनेट बट इट कैन नॉट एक्सप्लेन हु लेट द प्लैनेट्स इन मोशन। God governs all things and know that it is or can be done। अब इस बात से क्लियर हुआ होगा कि उन्होंने कितनी डीप बात बोली है कि यार हमारे जो प्लैनेट्स होते हैं वो रोटेशन और रिवॉल्यूशन में हमेशा होते हैं, पर इन्हें इस रोटेशन में लाया कौन है, सोचने वाली बात ये है। और इन्हें इससे डायरेक्टली भगवान की तरफ पॉइंट आउट किया है। ठीक है, इसका नेक्स्ट हम देखते हैं, एक बड़ी शानदार बात बोली थी हमारे सर न्यूटन ने। उन्होंने कहा था, व्हाट वी नो इज़ अ ड्रॉप ऑफ वाटर एंड व्हाट वी डोंट नोन एज द ओशन। जो हम जानते हैं वो एक सिर्फ बूंद के बराबर है और जो हम नहीं जानते वो एक समुद्र के बराबर है। अब आप इस बात को ज़रा रिलेट कीजिए और समझिए कि भगवान रियल में होते हैं या नहीं होते हैं। ठीक है भैया, नेक्स्ट मैं जिन जीनियस की बात करने वाला हूँ वो इंडिया के हैं। ठीक है, जो जीनियस ग्रेट मैथमेटिशियन हैं यार, और इनके ऊपर से बेसिकली है जो मद्रास इंडिया के, पर इनके ऊपर से एक मूवी बनी है। पर वो मूवी शॉकिंग बात तो यह है बॉलीवुड में नहीं हॉलीवुड में बनी है। मतलब फॉरेनर्स इतने ज़्यादा इंप्रेस हुए यार इन जीनियस से कि उन्होंने उनके ऊपर एक मूवी बना दी जिस मूवी का नाम है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। जी हाँ, तो मैं अभी बात करने वाला हूँ सर श्रीनिवास रामानुजन जी। आप यार रियली शॉक्ड हो जाओगे यदि आपने मूवी देख ली तो यार रियली इम्प्रेसिव यार। मतलब मैं तो सबको सजेस्ट करूंगा यार मूवी देखो यार, बहुत शानदार मूवी है। अब मैं आपको बताता हूँ उसमें मूवी में शॉकिंग क्या है। श्रीनिवास रामानुजन जी हमेशा बोलते थे कि वो एक सुपर नेचुरल पावर के साथ ट्यून्ड है। मतलब ये तो सीधी बोलते थे। ये क्या है, भगवान में बहुत ज़्यादा डिवोटेड थे और इन्होंने कहा था कि देवी नामागिरी के बहुत बड़े भक्त थे। और इन्होंने कहा था, देवी नामागिरी मेरे सपनों में आकर मुझे मैथमेटिकल इक्वेशंस देती हैं। अब मैं आपको बता दूं, श्रीनिवास रामानुजन जी
कई मैथमेटिकल इक्वेशंस इनने दी हैं, पर उनके प्रूफ इनने पहले नहीं दे सके थे, क्योंकि ये कहते थे मुझे प्रूफ नहीं पता, पर ये इक्वेशन 100% सच है क्योंकि मुझे देवी ने सपने में दी है। और इन्हें दी कई सारी, और क्या है, कई लोग इन पर यकीन नहीं करते थे, पर बाद में इन्होंने इनका मेहनत करके प्रूफ भी दे दिया। पर आप ज़रा सोचिए, एक इंसान सीधा बोलता है कि मैं इक्वेशन दे रहा हूँ, वो इक्वेशन सब सच प्रूफ हुई हैं, मतलब मैथमेटिकल इक्वेशन इस लेवल पे देना। वो हमेशा कहते थे मेरे सपने में आती हैं मेरी देवी और मुझे कई सारी बातें बताती हैं, तो वो हमेशा कहते थे कि मैं यार एक सुपर नेचुरल पावर के साथ ट्यून हूँ, पर कई लोग उन पर यकीन नहीं करते थे। अब यदि आप मूवी देखेंगे ना, रियली बहुत इम्प्रेसिव मूवी है, ठीक है, तो मैं तो सबको सजेस्ट करूंगा मूवी देखो ही देखो। अब मैं आपको बताता हूँ श्रीनिवास रामानुजन जी ने क्या बोला है। उनने एक कोटेशन दिया था, इसमें उन्होंने कहा था एन इक्वेशन मीन्स नथिंग टू मी अनलेस इट एक्सप्रेस अ थॉट्स ऑफ गॉड। अब आपको इससे मतलब इसमें तो मेरे ख्याल से मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं कि वो भगवान को कितना मानते थे, इनके उसमें जाहिर हो रहा है, ठीक है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट जिन जीनियस एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइंटिस्ट की बात करने वाले हैं, उनका नाम है लियोनार्डो दा विंसी। मैं गारंटी दे सकता हूँ आप में से कई लोगों ने इनका नाम सुना होगा, लगभग सभी ने इनका नाम सुना होगा। अब मैं आपको बता दूं कि लियोनार्डो दा विंसी किस लेवल के जीनियस थे। मतलब आप बस ये समझ लीजिए, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं था जिसके जो मास्टर ना हो, मतलब ये लगभग हर ही सब्जेक्ट में मास्टरी करें थे यार। मतलब ऐसे कई सब्जेक्ट जो आपको स्कूल से लेकर कॉलेज लाइफ में कभी नहीं सिखाया जाएगा, ये चीज़ें एनालाइज करके सीखते थे, जानते हैं आप लोग। तो क्या है ना, मैं आपको इनके बारे में बता दूं कि हमारे जो लियोनार्डो दा विंसी जीनियस थे, ये कभी इतने ज़्यादा स्कूल में पढ़ाई की नहीं, मतलब इनकी स्कूलिंग इतनी कुछ खास रही नहीं। तो ये स्कूल से लेकर कॉलेज तक में जितने, मतलब आप समझ रहे हो ना, ये मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरिंग, बॉटनी, जूलॉजी, एनाटॉमी, कई सारे अलग अलग सब्जेक्ट जिनको मैं एक वीडियो में बता भी नहीं सकता, इन सबके जो मास्टर थे वो जो चीज़ें एनालाइज कर करके सीखे थे, मतलब उन्होंने खुद ही को सिखा ली थी कई इतनी खतरनाक सब्जेक्ट। और ये ऐसा नहीं था कि इनके सब्जेक्ट बनते थे, मतलब ये सब इन सब सब्जेक्ट में दिग्गज थे, मतलब मास्टरी हासिल करे थे इन सब सब्जेक्ट की, ठीक है। अब मैं आपको बता दूँ, और यही एक ग्रेट पेंटर भी थे। अब जो मोनालिसा पेंटिंग है वो इन्हीं ने बनाई है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, इनने कई ऐसी पेंटिंग्स बनाई है जो अभी वन ऑफ द बेस्ट पेंटिंग मानी जाती है अपने वर्ल्ड की। अब मैं आपको बता दूं कि यार ये भगवान को मानते थे या नहीं, ये बात तो आपको तभी क्लियर हो जाएगी जब आप इनकी पेंटिंग्स देख लोगे। इनकी लगभग हर पेंटिंग में आपको भगवान का कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर दिखेगा। इनने कई पेंटिंग में तो जीसस क्राइस्ट भी दिखाए हैं। इनकी एक बहुत फेमस पेंटिंग है, इसका नाम है द लास्ट सपर, उसमें इनने जीसस क्राइस्ट को ही दर्शाया है। अब मैं आपको बता दूं कि आप पेंटिंग देखोगे तो आप इजीली समझ जाओगे कि ये भगवान में कितने ज़्यादा डिवोटेड थे। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक बात इन्होंने कहा था, द गॉड सेल अस ऑल थिंग्स, द गॉड सेल्स अस ऑल थिंग्स एट द प्राइस ऑफ लेबर। तो यार आप जब इन सभी जीनियस को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यार ये लोग हमेशा भगवान को मानते थे। अब हम जिन नेक्स्ट जीनियस की बात करने वाले हैं उनका नाम है गैलीलियो गैली। अब मैं आपको बता दूं, गैलीलियो गैली यार, यदि आपके फेवरेट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन है तो मैं आपको बता दूं, आप बहुत अच्छी तरह जान लीजिए कि एल्बर्ट आइंस्टाइन के फेवरेट जो साइंटिस्ट थे वो गैलीलियो गैली ही थे, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया होगा गैलीलियो गैली किस लेवल के जीनियस रहे होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि गैलीलियो गैली बाइबल से कितने ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे और अट्रैक्ट हुए थे। आप उनकी कुछ बात सुनेंगे आप जान जाएंगे। उन्होंने एक बार कहा था, द बाइबल कंटेन्स साइंटिफिक ट्रुथ्स एंड दैट इज द फंक्शन ऑफ वाइज इंटरप्रेटेंट्स टू डिस्कवर दीज ट्रुथ्स। मतलब यार उनने बाइबल को मतलब साइंटिफिक बुक माना था, ठीक है। नेक्स्ट में जिन चीज़ की बात करने वाला हूँ, उन्होंने कहा था द लॉ ऑफ नेचर आर रिटन बाय अ हैंड ऑफ गॉड इन द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। मतलब जो नेचर के लॉ होते हैं वो भगवान के हाथों लिखे गए हैं और ये लिखे गए हैं मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में। कितनी डीप बात है, ज़रा ध्यान से सोचिए, आपको समझ आएगा कितनी डीप बात बोली थी उन्होंने। और ये बात कहीं ना कहीं श्रीनिवास रामानुजन जी से ज़रूर मैच करती है इनकी बात, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे जीनियस जिनका नाम है जूलियस रॉबर्ट ओपनहाइमर। अब ये थे फादर ऑफ एटम बम, यही वो शख्स थे जिनने एटम बम बनाया। अब मैं आपको बता दूं यार, ये शख्स भगवत गीता से इतने ज़्यादा अट्रैक्ट हुए थे, इतने ज़्यादा अट्रैक्ट हुए थे कि जब इन्होंने एटम बम बनाया था, जब भगवत गीता का इन्होंने एक श्लोक भी बोल डाला था और इन्होंने खुद बोला था कि यार मैं भगवत गीता से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ हूँ। अब इन सारे जीनियस के बीच में मैंने एक जीनियस का नाम नहीं लिया है और वो नाम मैं अभी बताऊंगा भी नहीं, क्योंकि यार उन जीनियस की तो एक सेपरेट वीडियो बननी ही चाहिए, क्योंकि उन जीनियस को मैं इन सारे जीनियस के साथ एक वीडियो में एक्सप्लेन करना इम्पॉसिबल था, इसलिए मैं उनकी अलग से वीडियो बनाऊंगा। और यदि आप उन अकेले जीनियस को देख लोगे ना तो आप समझ जाओगे कि वो यूनिवर्स के साथ या सुपर नेचुरल पावर के साथ किस लेवल में ट्यून्ड थे। मतलब
मैं ये बोल सकता हूँ ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जीनियस थे। मतलब अगर मैंने बोलूँ वर्ल्ड का सबसे इंटेलिजेंट और जीनियस साइंटिस्ट, तो ये बात आई थिंक गलत नहीं हो सकती है। तो इनके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। और आप ज़रा एक बार ध्यान से सोचिए, मैंने जिन जीनियस की आपको बात इस वीडियो में की है, कि आपको सुनकर ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये लोग एक सुपर नेचुरल पावर के साथ ट्यून्ड थे, इसलिए ये इतने बड़े जीनियस थे। और ये बात मैं आपको बताऊंगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि एक सुपर नेचुरल पावर के साथ ट्यून्ड थे इसलिए जीनियस थे। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, जिसमें मैं उन जीनियस की बात करने वाला हूँ जिनको नाम मैंने इन सभी जीनियस साइंटिस्ट के बीच नहीं लिया है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि साइंस भगवान को क्यों लोग कहते हैं कि साइंस भगवान को नहीं मानते, कि ये सारे जीनियस तो साइंस और भगवान को हमेशा से ही मानते थे। क्योंकि यार क्या है ना, साइंस किसी भी चीज़ को तभी मानता है जब उसके पास कोई मैथमेटिकल इक्वेशन हो या प्रूफ हो। जैसा मैंने आपको बताया था, रामानुजन की मैथमेटिकल इक्वेशन पे भी लोग यकीन नहीं कर रहे थे क्योंकि उन्हें प्रूफ चाहिए था यार। अब क्या है ना, ये लोग अब सुपर नेचुरल पावर, मतलब आप समझ रहे हो ना, भगवान एक सुपर नेचुरल पावर है। ठीक है, भगवान ना बोल के हम कहते हैं सुपर नेचुरल एनर्जी है यार। ये किस डायमेंशन में एग्जिस्ट करते हैं इसकी यार इक्वेशन आई थिंक अभी हमारे हाथ में नहीं है यार। उनको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो उनको अब तक मैथमेटिकली एक्सप्रेस नहीं किया गया है। यही एक रीज़न है कि साइंस बोलती है भगवान नहीं है, जबकि पूरे साइंटिस्ट हमेशा ये बोलते थे यार भगवान हैं, पर वो लोग उन्हें कभी भी मैथमेटिकली एक्सप्रेशन में एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। सिर्फ यही एक वजह थी। तो आप ध्यान से सोचिए, ये साइंटिस्ट हमेशा भगवान को मानते थे। कोई भी आपसे बोले ना कि यार भगवान को नहीं मानती है साइंस, तो आप समझ जाइए लुईस पास्चर ने क्या बोला था। उन्होंने बोला था कि यार जो कम साइंस समझता है ना वही कहता है भगवान नहीं है। जो साइंस को डीप में समझ लेना वो हमेशा एक ही बात बोलेगा कि भगवान होते ही होते हैं। तो अब आप मुझे बताइए आपका क्या मानना है भगवान से रिलेटेड, और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्योंकि अब मैं एक नेक्स्ट जिन जीनियस की वीडियो लाऊंगा वो एक सेपरेट वीडियो होगी उन अकेले की, जिससे आप समझ जाओगे कि भगवान से मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये सारे के सारे भगवान से हमेशा ट्यून्ड थे।